वेलकम बैक टू विद्यापुर संस्थान। विद्यापुर संस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो ये फोर्थ वीडियो होने वाला है लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का। तो हम लोगों ने इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है इस चैप्टर का। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया था 2 मेथड से, एक प्रतिस्थापन विधि और एक वज्र गुणनफल विधि। तो अब ये इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले तीसरा विधि, जिसे कहते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि हिंदी वाले लोग कहेंगे, इंग्लिश वाले लोग कहेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। और ये जो मेथड है सबसे इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी मेथड पे सॉल्व होंगे। तो हम लोग इस मेथड को बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन, मेन मेथड यही है, इसी से सारा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो विलोपन का मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूं। विलोपन शब्द से ही क्लियर हो रहा होगा कि विलोप कर देना मतलब किसी एक को मार देना, है ना। विलोपन मतलब किसी एक को गायब कर देना, खत्म कर देना, किसी एक को खत्म कर देना। विलोपन का अर्थ क्या होता है? किसी एक को खत्म कर देना। ठीक है, तो हम लोग सेम चीज यहाँ करेंगे। विलोपन विधि से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, विलोपन विधि में फर्स्ट ऑफ ऑल दो लीनियर इक्वेशंस होते हैं। तो 2 लीनियर इक्वेशंस है। दो लीनियर इक्वेशंस है। तो विलोपन का मतलब क्या है कि एक को खत्म कर देना। तो आपकी मर्जी है, आप x को भी खत्म कर सकते हैं या y को भी खत्म करते हैं, जिससे आप विलोप करना चाहे। x को मैं चुनता हूं कि मुझे y को विलोप करना है, तो y को मुझे खत्म करना है। तो मैं प्लान लेकर के चलता हूं कि y के पास दोनों चीज सेम होना चाहिए। यहाँ देखते हैं y के पास 2 है, यहाँ देखते हैं y के पास 4 है। तो कुछ ऐसा करेंगे ताकि y के पास दोनों चीज सेम हो जाए। तो उसके लिए हम लोग करते क्या है कि y के पास दो चीज है ना, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग टारगेट बना लेंगे कि y को अगर हमको एलिमिनेट करना है तो y के पास 4 होना चाहिए, दोनों के पास। ठीक है, तो इसके पास ऑलरेडी 4 है ही, तो इसको कुछ नहीं करना है। और जिसके पास नहीं है उसको 4 कर लेते हैं। तो कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 4 हो जाए? तो 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14x माइनस 4y इक्वल टू 2। ये समीकरण 1 ही है। और ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो अब समस्या आती है बच्चों को कि इसे जोड़ें या घटाएं। ठीक है, ये समस्या आती है। तो देख लो, अगर सेम साइन रहे, प्लस प्लस रहे दोनों के पास, तो या माइनस माइनस रहे तो घटाना है। ठीक है, अगर एक के पास प्लस या एक के पास माइनस, एक के पास प्लस रहे, विपरीत रहे, तो उसमें जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए y के पास, देखिए y वाला के हम लोगों को किसको एलिमिनेट करना है? y वाले को। तो y वाले के पास देखिए कि एक के पास माइनस है, एक के पास प्लस है। इसका मतलब क्या कि समीकरण को जोड़ना पड़ेगा। तो समीकरण को जोड़ते हैं, तो लिखेंगे दोनों समीकरण को जोड़ने पर क्या होगा? ये तो कट जाएगा और ये हो जाएगा 17x, और ये हो जाएगा 2 प्लस 15, 17x इक्वल टू 17। इसीलिए x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। अब x इक्वल टू 1 आ गया,
तो किसी भी इक्वेशन में x का वैल्यू डाल करके हम लोग y कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप किसी में भी डाल सकते हैं, मैं 1 में डाल लेता हूँ, है ना। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 7x माइनस 2y इक्वल टू 1, यही है समीकरण 1। x का मान कितना है 1, वो डाल देते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाय -2, कट के आ जाएगा 3। तो आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। अब हम लोग बारी बारी से तीनों मेथड को बहुत अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हुए सीखेंगे। अभी तो मैंने एक ही क्वेश्चन को किया है, अब अलग अलग क्वेश्चन लेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं। टू एक्स प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ये इक्वेशन है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। इसको सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से इसको सॉल्व करना है। x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x कितना होगा और y कितना होगा ये कैलकुलेट करना है। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आराम से देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, प्रतिस्थापन मतलब एक के जगह दूसरे को डालना, एक के जगह दूसरे को बिठाना, वही होता है सब्स्टिट्यूशन। तो किसी एक समीकरण में से x या y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको दूसरे समीकरण में डालेंगे और उसको सॉल्व करते हैं। इस मेथड में क्या करते हैं, तो पहला वाला समीकरण ले लेते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11। इसमें से x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 11 माइनस 3y, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, ये x की वैल्यू हो गई। ठीक है, और इस x की वैल्यू को ये किस में से निकला है, समीकरण 1 में से, तो समीकरण 1 में ही नहीं डालेंगे, ठीक है, 2 में डालेंगे। तो देख लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। डालते हैं, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 4y इक्वल टू -24। इसमें x की वैल्यू डाल देते हैं। x की वैल्यू हमने क्या निकाला है, 11 माइनस 3y इक्वल टू -24। अब सॉल्व कर लेते हैं और y की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं हम लोग।
ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रह जाएगा 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। y की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, जब y का वैल्यू आ गया तो x का वैल्यू भी हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि x बराबर क्या था, ये था x बराबर क्या, फिर यहाँ लिखना होगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ये फर्स्ट इक्वेशन का था, इसमें डाल देते हैं। -4/2 आया, x इक्वल टू कितना आ गया -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। हम लोगों ने सॉल्व किया इस मेथड से, प्रतिस्थापन के विधि से, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चन लेते हैं और इस मेथड को समझते हुए चलते हैं। क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो इसे प्रतिस्थापन की विधि से सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि हम लोग जान चुके हैं कि क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन का मतलब एक की जगह दूसरे का वैल्यू डाल के सॉल्व करेंगे। तो समीकरण 1 में से हम x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, y का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अब की बार y का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। यहाँ से ये y की वैल्यू आ गए -√2 डिवाइडेड बाई √3 इंटू एक्स। अब इसको दूसरे समीकरण में डाल देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर
ये किस में से निकला है? समीकरण 1 में से। तो समीकरण 1 में ही नहीं डाल देंगे, जिसमें से निकला है उसके अपोजिट वाले में रखना है। किसमें से निकला है तो हम लोग इसमें डालेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या है? √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। ये इसमें डालते हैं अब y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है? -√2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू x इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं। √16 डिवाइडेड बाय √3 इंटू x इक्वल टू 0। x की वैल्यू इसमें 0 आ रही है। थ्री एक्स डिवाइडेड बाय तो 7x इक्वल टू हो जाएगा 0, इसीलिए x इक्वल टू 0। x का मान आ गया 0। अब x का मान कहीं भी डाल करके हम लोग y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है? √2x प्लस √3y इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे तो √2 इंटू 0 प्लस √3y इक्वल टू 0, ये 0 हो जाएगा। तो √3y इक्वल टू 0, इसीलिए y इक्वल टू भी हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हो गई 0, आंसर। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग। थैंक यू।